दोस्तों, जो हमने कारसदेव लीला में विभिन्न गलतियाँ की हैं, आज हम उसके बारे में बताएंगे। इसमें सबसे पहले गलती तो ये है जो कि लोग बताते हैं कि कारसदेव भगवान के दो चाचा थे, जिसमें पहले का नाम राजू था और दूसरे का नाम गोरे था। राजू से एलादे बहन एलादे का जन्म हुआ था और गोरे से सूरपाल का जन्म हुआ था। सूरपाल की एक बहन का भी जिक्र वो लोग करते हैं। बहन एलादे की शादी कांकड़खेड़ा में हुई है, इसको वह गलत बताते हैं। साथ ही कहते हैं कि वहाँ पर सूरपाल की बहन की शादी हुई थी। इस पर जब उनसे यह प्रश्न किया गया कि वह वहाँ पर क्यों थीं और कांकड़खेड़ा से भात लेकर क्यों आईं, क्योंकि के बाद शादी यदि नहीं हुई तो वह वहाँ पर क्यों भात लेकर आईं, सूरपाल की बहन भात लेकर क्यों नहीं आई, तब उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। और दोस्तों, हम आपको दूसरी कहानी यह बताना भूल गए हैं कि कारसदेव भगवान के लड़ाइयों में पठान भी साथ रहा, जो ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखता था। जो ईसाई था उनके पास ही उनका भी चबूतरा पूजा जाता है। और दोस्तों, उनके साथ उनके सेनापति भीका जसोदी का जिक्र भी हमारी कहानियों में कम किया गया है। साथ ही उनके साथ काल भैरव भी रहते थे। दोस्तों, काल भैरव भगवान के साथ 64 योगनियाँ और 56 कलवे भी कारसदेव के साथ ही रहते थे, जो युद्ध में उनका साथ देते थे। साथ ही भगवान कारसदेव ने राजस्थान से लेकर हरियाणा तक के करीब 10 से 12 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लोग 5 से 6 का ही जिक्र करते हैं, परंतु उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कुछ लोग तो उनकी शादी के बारे में भी जिक्र करते हैं, पर ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि उनकी शादी कहीं पर भी नहीं हुई थी, ना कारसदेव की ना सूरपाल देव की। साथ ही हम आपको बता दें कि कारसदेव और सूरपाल में से सूरपाल देव ही लोगों के ऊपर सवारी लेते हैं। कारसदेव भगवान कभी भी लोगों के ऊपर सवारी नहीं लेते हैं। और उनके हाथ में जो सेला रहता है वह 5 गांव गांव की गायों की जो पूंछ के बाल होते हैं उनसे बनाया जाता है और उसको फिर नदियों में और दूध से धोया जाता है। इसके बाद ही वह सिद्ध हो जाता है और वह काम करता है। ज़्यादातर उनके काम भभूति से ही होते हैं, जो कंडे की राख पर घी डाल के उनको प्रसन्न किया जाता है। उसी भभूति से अधिकतर बीमारियां नष्ट होती हैं। साथ ही आपको बता दें कि कारसदेव के पास सांप, बिच्छू इत्यादि जहरीले कीड़ों का भी असर नहीं पड़ता है। जब कारसदेव भगवान की कृपा होती है तो यह चीज़ें आपको यदि इन्होंने डस लिया है तो यह इसका जो जहर है वो आपके अंदर कोई भी असर नहीं करेगा। और कारसदेव भगवान को सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए पूजा जाता है। जो भी बांझ औरतें होती हैं उनके अधिकतर बच्चे भगवान कारसदेव की कृपा से उनके स्थान से ही ज़्यादातर होते हैं। और विभिन्न कुष्ठ रोगों और बीमारियों से भी निजात कारसदेव की शक्तियों के द्वारा दिया जाता है। जिसके ऊपर भी सूरपाल देव की सवारी आती है, वह जो लोहे की एक सांग रहती है उसको गर्म करके हाथों पर सूंटते हैं और उनके हाथ में जो गायों की पूंछ से बना हुआ जो सेला रहता है वह वो लेते हैं और उससे भी सूंटते हैं। साथ ही हाथों पर रगड़ते हैं और उनके पास एक नीम का घोड़ा रहता है, जो उसका छोटा सा टुकड़ा जो आपने देखा ही होगा, और भभूति से ही उनके सारे काम होते हैं। अधिकतर भगवान सूरपाल, भीका जसोदी, गाजा जिसका नाम गाया देवता है वो भी उनके साथ ही रहते हैं, और पठान और भैरव बाबा भी उनके साथ ही अधिकतर जगह सवारी लेते हैं। साथ ही आपको हम बता दें कि जहाँ पर भी कारसदेव का स्थान बुंदेलखंड और राजस्थान दोनों में सबसे ज़्यादा भगवान कारसदेव की पूजा होती है। और उनका मेला जब भाद्रपद चौथ को लगता है तो सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड और राजस्थान के लोग जहाज गांव में जाकर भगवान कारसदेव को मस्तक नवाते हैं।
क्योंकि विभिन्न सिद्धियों के दाता कारसदेव भगवान के पास सब शक्तियाँ हैं। साथ ही आपको बता दें कि कारसदेव भगवान का स्थान हर गांव में है और उनकी पूजा हर एक गांव में बहुत ही शान और शौकत से होती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर कर देना, जिससे कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सकें, ताकि हम आपको और लोक देवताओं की कहानियाँ जल्द से जल्द दे सकें। धन्यवाद।